अपने मन को सकारात्मक कैसे बनाएं। बहुत ही उपयोगी विषय आज हमारे चिंतन में आया है। दुनिया में जितने लोग हैं वो दूसरों से परेशान नहीं, वे अपनी नकारात्मकता से परेशान हैं। उनके मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, कभी भी किसी भी विषय को सकारात्मक नहीं लेते। अंग्रेजी में भी कहते हैं नो नेगेटिव थिंकिंग, कीप पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक नहीं किंतु पॉजिटिव अपने मन को बनाओ। दुनिया में जितने भी प्रसंग हैं उनको हम अपने नजरिया से देखें तो वो नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटो। जब राजा दशरथ के सामने कैकेयी ने कहा कि मेरे पुत्र को राज गद्दी चाहिए, मेरा पुत्र ही राज शासक बने, राजा बने, तो बड़ा संकट था। उन्होंने अपनी परिस्थिति अपने पुत्रों के सामने रखी और राम ने बड़ी सेजता से कहा कि वो पुत्र नहीं जो अपने पिता के वचनों को झूठा कर दे। पिता के वचन झूठे नहीं हो, यही पुत्र का कर्तव्य है। और समझदारों को इशारा ही काफी होता है। इस कहावत को भी राम ने चरितार्थ किया और राम ने वनवास स्वीकार कर लिया। लोगों में बड़ी उथल पुथल थी कि घोर अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये तो परंपरा है कि बड़े पुत्र को राज मिलता है, मगर ये क्या हो रहा है, तीसरे नंबर पुत्र को राज दिया जा रहा है। और राम ने भी समर्थन कर दिया, क्योंकि राम के मन में हमेशा सकारात्मकता थी। उन्होंने कहा भैया भरत अयोध्या का अकेला राज करेगा, मैं पूरे जंगल का वन का राज करूंगा। मैं आदमी में अकेला नहीं, पशुओं के प्रति भी मैं अपना प्रेम वात्सल्य बिखेरूंगा और मैं पशुओं के पक्षियों के दिल पर भी राज करूंगा। इसको कहते हैं सकारात्मकता। और उन्हें खुशी खुशी राम ने लक्ष्मण के साथ में और सीता भी साथ हो गई और उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। और वन में जाकर के भी देखो, उनके मन में कभी भी ऐसा नहीं आया कि क्या हो गया। हमेशा उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया। वो पैदल चलते रहे और सीता के साथ चलते रहे और लगातार चलते रहे। उन्होंने कभी प्रतिकूलता को भी प्रतिकूलता नहीं माना। बीच में अनेक पड़ाव आए, अनेक परीक्षाएं आई, उनको भी उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ में हल कर लिया। अब सोचो, विचार करो, उनकी माताएं आई मनाने के लिए, उनको भी अपने तरीके से समझा दिया। भैया भरत भी आया कि चलो भैया आपके बिना अयोध्या सुनसान है, राज्यसभा सुनी लगती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको राज करना है। और जंगल में जाकर के भी वो तब तक चलते रहे जब तक भरत की सीमा समाप्त नहीं हुई। और उन्होंने फिर नदी पार करके दंडक वन में जाकर के पड़ाव डाला। और वहां पर भी देखो, उन्होंने कभी नकारात्मकता नहीं ली। उन्होंने पक्षियों को भी वृत्ति बनते हुए देखा। जटायु पक्षी को भी उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया। जब सीता का हरण हो गया तब भी उन्होंने अपना कर्तव्य किया और उन्होंने अपनी परेशानी की तरह दूसरे की परेशानी को समझा और सुग्रीव की सुतारा को भी प्राप्त कराया। बाद में सीता को प्राप्त किया। उनकी सकारात्मक विचारधारा कि देखो, मुझे अयोध्या का राज नहीं मिला तो क्या हुआ, जंगल का राज तो मिल गया। आपसे हम कहना चाहते हैं, अनेक चुनौतियां जीवन में आती हैं, गलत क्यों लेते हो। इस बात को भी ध्यान रखो, जो होता है वह अच्छा होता है।
हम ये क्यों सोचे गलत हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, मैं अपने जीवन की कहानी सुनाता हूँ। मेरा मन बचपन से बड़ा उत्साहित था कि 11वीं करूँगा और पीएमटी देकर मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा। मैं बहुत मैंने श्रम किया और क्या कहूँ, केमिस्ट्री भी अच्छी थी, बायोलॉजी भी अच्छी थी, फिजिक्स मेरे लिए हमेशा कठिन लगती थी। मैंने फिजिक्स में तैयारी अच्छे से की, अलग से ट्यूशन की, मगर जो सोचा था वो ही हुआ। 1 नंबर थ्योरी में कम आया, सब में अच्छे नंबर आए, फिजिक्स में भौतिक शास्त्र में 1 नंबर कम आया। 1 नंबर कम तो आया तो बंधुओं उस समय तो लगा कि गड़बड़ हो गया और घर के लोगों ने कहा अब तुमको पीएमटी का विकल्प छोड़ के कॉमर्स लेना है और लोकल सरोज में ही बीकॉम में एडमिशन ले लिया। और मन में आया कि जो होता है अच्छा होता है। अरे महाराज ये कोई बात होती है, परीक्षा में पास नहीं हुआ सप्लीमेंट्री हो गई, अच्छा हुआ क्या। ये समय पाके पता लगता है अच्छा होता कि नहीं होता। यदि मैं 1 नंबर अधिक प्राप्त कर लेता, हो सकता था पीएमटी निकाल के डॉक्टर बन जाता, हो सकता पीजी सुपर पीजी भी कर लेता, तो क्या होता, दुनिया के डॉक्टरों की तरह नोट छाप रहा होता है ना। दिन में समय होता, रात में समय होता, डॉक्टरों की स्थिति देखते खाने का समय नहीं होता। आज हमको 1 नंबर कम मिला तो फल ये मिला, मुनि संघ आया, उनकी संगति में सेवा में आप लोगों की तरह लगे और बेराग हो गया। और बेराग होने पर आज आपके मुनि के रूप में है। बताओ, हम सोचो विचार करो, अपने को नकारात्मकता क्यों विचार करना, सकारात्मक विचार करना चाहिए। एक बार अमरकंटक में थे और आहार को निकल रहे थे, परम पूज्य आचार्य ने तत्काल इशारा किया। वो आहार को निकलने पर बोलते हैं आज आपको संचालन करना है। अब दीक्षा के बाद पहला मौका था और संचालन वो भी पिछी परिवर्तन का छोटा नहीं होता, हजारों लोग आते हैं। मैं तो घबरा गया कि क्या करूं, 1 घंटा आहार में लगेगा, फिर सामायिक करना, तैयारी भी नहीं कर पाऊंगा। इतना तो लहे कि कोई बोल सके। और चौकी में गया, 2-4 गिलास लिए और बाल आ गया। तो हमका जो होता है अच्छा होता है, तैयारी करने का समय मिल गया। समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए। ये नहीं समझना आप लोग हमेशा हर मोड़ पर सकारात्मक अपनी धारणा बनाओ। अभी हमको संकेत मिला, ईमानदारी की बात बताऊं, हमारा मन तो था उधर भोपाल इंदौर तरफ जाने का था, मगर आचार्य महाराज ने कहा आपको रतलाम मंदसौर नीमच तरफ जाना है, उज्जैन बड़नगर रास्ते में पड़ेगा। हमको लगा ये तो शायद अलग प्रकार का क्षेत्र मालवा में, मगर बाद में लगा अरे क्या वहां तो सब जाते इंदौर भोपाल, अपने को नया स्थान मिला, कुछ नया अनुभव करेंगे, नई बात सीखने मिलेगी, नए लोग मिलेंगे। वो मिल भी गए आप लोग। हर जगह अपने को सकारात्मक विचार करना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं करना चाहिए। उंगली में यदि लग जाती है तो आप ये मत सोचो विवेक भाई उंगली में क्यों लग गई, अरे पेट तो नहीं कटा हमारा, है हमारा हाथ तो नहीं टूटा, ये सोचना चाहिए। जब अंतराय आता है तो छुल्लक जी क्या विचार करना चाहिए, अरे भाई प्रारंभ में तो नहीं आया, अरे अंत में आया है और आ गया। प्रारंभ में भी आ गया तो क्या हुआ, अरे अपने को तो कल उपवास करना था, आज ही हो गया। और दूसरा, उपवास करने में उतनी निजरा नहीं होती जितनी अचानक अंतराय आने में होती है। उपवास मन की धारणा पूर्वक किया जाता है और अंतराय मन की धारणा उल्टी होती है। आहार करने का मानस होता है, बीच में विघ्न आता है तो विशेष इच्छा निरोध होता है। इसलिए अपने को हर क्षेत्र में धारणा अच्छी बनाना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो क्या हो गया, व्यापार हो, खेती का काम हो, अपने को सकारात्मक सोचना चाहिए। खेती कर रहे हैं और रात में पशु ने पूरा सुनो धान को खा लिया, अनाज को खा लिया, तो आप ये सोचना चाहिए अपना तो कैसे भी पेट भर जाएगा, बेचारे पशु तो भूखे नहीं रहे, हम पशु के काम में तो आए। एक बार बहुत पहले की घटना है,
हमको किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिए, क्या हो अरविंद भाई, अपशब्द बोल दिए तो हमको भी तो जवाब देना चाहिए ना। हमने जवाब नहीं दिया, हमने कहा भैया मुझे बहुत अच्छा लग रहा, कम से कम आपने 2 शब्द बोलकर आपने शांति प्राप्त कर ली और मेरा सौभाग्य मैं किसी की शांति के काम तो आया। समझे ना, इसको कहते सकारात्मकता। आप लोग भी इस प्रकार विचार करो, सुन रहे, तो जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। अब मान लो किसी का विवाह नहीं हो रहा, नमन आपका तो हो गया ना, हाँ, अब किसी का विवाह नहीं हो रहा तो ये सोचना चाहिए यदि विवाह नहीं हो रहा तो क्या दिक्कत है। अरे लोगों को देखो जिनका विवाह हो गया वे कितने सुखी हैं। शायद कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा 2-5 साल विवाह की उम्र हो जाए तो वो कहे भैया बहुत परेशान है, अकेला निर्वाह करना तो चल जाएगा, अकेले का जीवन तो कैसे भी निकाल लो, भूखे भी रह जाओ, भूखी से रोटी खा लो, घर में यदि पत्नी है 2 बच्चे हैं मान लो तो उनका निर्वाह कैसे करेंगे। विवाह यदि होना ही अच्छा होता है तो 5 तीर्थंकरों ने विवाह क्यों नहीं कराया। आचार्य विद्यासागर जी विवाह नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ जिनका विवाह नहीं होता उनको ये मानना चाहिए हम आचार्य विद्यासागर जी भारत की श्रेणी में आ गए, समय में आ गया। यदि विवाह होता तो अपने लिए उसको भी चुनौती मानकर स्वीकार करना चाहिए और शांत भाव से अपने को प्रतिकूलता को सहन करना चाहिए। समय हो रहा होगा, अंत में अपने जैन जगत के एक पंडित जी की बात सुनाता हूँ। पंडित गोपाल दास जी बरैया का नाम शायद सुना होगा। वो मुरैना विद्यालय में अध्यापन का काम करते थे। वो अचानक क्या हुआ, उनकी पत्नी जो थी थोड़ा क्रोध स्वभाव की थी और हमेशा कुछ न कुछ बोलती ही रहती थी और पंडित जी बड़ी सेजता से सुनते रहते थे। एक दिन पंडित जी भोजन करने गए और पत्नी ने कुछ बोला और पंडित जी ने जवाब नहीं दिया और पत्नी को और गुस्सा आ गया। तो जो धोन रहता है ना, चावल वगैरह का पानी रहता है, आटे आदि का पानी रहता है, वो तवेले में रखा था और पत्नी को गुस्सा आया और ले नहा ले और पानी डाल दिया पंडित जी के ऊपर। अब विद्यालय के विद्यार्थियों ने देख लिया कि पंडित जी को तो गड़बड़ कर दिया पत्नी जी ने, गुरु जी ने। तो फिर क्या हुआ, तो बच्चे तो ऊदवी होते हैं, वे कुछ बोले पंडित जी आज क्या हो गया था, आप कैसे नहा रहे थे आप चौके में बैठे बैठे। तो पंडित जी ने उसको भी नकारात्मक नहीं लिया और कहा देखो कुछ नहीं हुआ, वो जो बादल गरजते थे वो आज बरस गए। तो हमें हर प्रसंग को इस प्रकार घटाना चाहिए तो हम तन से भी स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां दूर रहेंगी, मन से भी स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां दूर रहेगी। अनेक बीमारियां होती हैं, उनमें अधिकांश बीमारी मन के तनाव से होती है और मन का तनाव तब होता जब हम नकारात्मक विचार करते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार करने की ओर बढ़े। आगे की चर्चा बाद में करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।